तो प्रेम से बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री नारायण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए आज हम चर्चा करेंगे पद्म पुराण के माध्यम से। जो पौष मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम है सफला एकादशी। तो उसका क्या महात्म्य है, क्या महिमा है, इस विषय में पद्म पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो पौष मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, तथा उसमें किस देवता की पूजा करनी चाहिए। हे प्रभु, यह सब आप हमें विस्तार से बताने की कृपा कीजिए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। इस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। तो श्री सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे राजेंद्र, राजेंद्र जो है भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को संबोधित कर रहे हैं कि हे राजेंद्र, आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न पूछा है और परम कल्याणकारी प्रश्न है, आपको मैं अवश्य बतलाऊंगा। तो भगवान कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, सुनिए कि बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता है जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से होता है। आहा, कितनी सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारबिंद से धर्मराज युधिष्ठिर को बतला रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं, इसलिए सर्वथा प्रयत्न करके एकादशी का व्रत सभी को अवश्य करना चाहिए। और पौष मास के कृष्ण पक्ष में सफला नाम की एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधान से ही, जैसे अन्य एकादशियों में विधान है, उसी प्रकार से उसी विधान से विधिपूर्वक भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी बड़ी ही कल्याण करने वाली है, अतः इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। और देखिए भगवान श्री कृष्ण कितनी उत्तम बात बता रहे हैं कि जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में भगवान श्री विष्णु तथा मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। आहा, क्या सुंदर वर्णन है एकादशी का। फिर भगवान कह रहे हैं कि हे राजन, सफला एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। नारियल के फल, सुपारी, बिजौरा नींबू, जमीरा नींबू, अनार, सुंदर आंवला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आम के फलों से देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। आहा, इस प्रकार धूप दीप से भी भगवान की अर्चना करें। सफला एकादशी को विशेष रूप से दीप दान करने का बहुत बड़ा विधान है। रात को वैष्णव पुरुषों के साथ जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वो हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलती है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने मुखारबिंद से सफला एकादशी का महात्म धर्मराज युधिष्ठिर को बतला रहे हैं। तो बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय।